हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आप इस वीडियो के अंदर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करेंगे जो कि +1 +2 बीएससी फिजिक्स और मैथ के लिए है और जिनके पास बीए में मैथ है उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बारी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के वही फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको जो आपको आगे यूज होंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे। उसके बाद आप लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद एक डेरिवेटिव चैप्टर आता है, उसको देखेंगे। लास्ट एंड फाइनल अपने पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होगी भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आज का अपना शेड्यूल रहने वाला है और इसके अंदर वही फॉर्मूले करेंगे जो +1 +2 जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन है और मैथ में है यूज होंगे, सिर्फ वही फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये फॉर्मूले आपको बीए के अंदर मैथ है तो वहाँ यूज होंगे और बीएससी के अंदर फिजिक्स और मैथ के अंदर ये वाले सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अगर कोई एमएससी करेगा तो वहाँ पर भी यूज होंगे, तो इनको ध्यान से देखना है। आज आप करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है डिफरेंशिएशन का साइन। ये क्या होता है, सिंबल बोलते हैं इसको, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन बोल दो या इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अब आपको बता दूं मैं, ये कोई इक्वेशन गिवन होगी आपको x² y² z²। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस टर्म का और ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो नीचे दे रखा है x, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के, तो इसका मतलब होता है x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, और x के अलावा जितने भी टर्म है ना वो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे इस इक्वेशन के अंदर पूछूं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो बताओ भाई, बोलो। x वेरिएबल, x² वेरिएबल, x² हो गया अपने पास वेरिएबल, y² z² कांस्टेंट और y² z² अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जब आप डेरिवेटिव करते हैं ना तो उसके लिए एक रूल होता है भाई, क्या, d/dx ऑफ अपने को करना है x² y² z²। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेते हैं भाई। जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको कैसे लिखते हैं, एज इट इज, और उसके बाद जिसका डेरिवेटिव करना है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे x² का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक। तो अब देखते हैं फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले जो अपने पास डेरिवेटिव आता है वो आता है डेरिवेटिव ऑफ x⁴n। बोलो भाई क्या आएगा, x⁴n का डेरिवेटिव बताओ। nx, हाँ, nx, n-1। ये डेरिवेटिव होगा भाई। इसका किया कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे x⁴n था, डेरिवेटिव में आपको याद क्या रखना है, जो पावर होती है उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, जैसे पावर इसकी n है तो मैंने n को आगे लिख लिया और उसके बाद इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं, xn-1। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले आप लोगों को पावर को आगे लिखना है। x⁴ है, जैसे पावर को आगे लिखो और x को लिखो, फिर क्या करो, पावर में से एक माइनस कर दो, तो 3 - 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 3x²। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल किसका, डिफरेंशिएशन का। तो ये जर्नल फॉर्मूला हो गया x⁴n का। उसके बाद अपने पास आता है d/dx ऑफ 1। ये 1 क्या है भाई, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर अपने को कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना होगा तो क्या आएगा, 0।
ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स। उसके बाद अपने को डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स करना है, उसका क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है टेन एक्स का, क्या होगा, खेगे को न्याय करते तेज बोल दो, सिकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद आता है अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स। तो इसका क्या होगा भाई, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास किसका हो गया, कोसिकेंट एक्स का। उसके बाद अपने पास डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होगा भाई, सीकेंट एक्स और टेन एक्स। उसके बाद आगे चलते हैं फॉर्मूलास। ये क्या करने होंगे भाई, ये याद करने होंगे। क्या करें, पेज के ऊपर लिखें और जहाँ पर पढ़ते हो उसके सामने लगा लें। ठीक है, उससे क्या होगा, आप इनको जब भी देखोगे एक दो फॉर्मूला याद करोगे, उससे आपको ये जल्दी याद होंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है भाई कोट एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास चले जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं, ये है साइन इनवर्स एक्स। इसको कैसे बोलते हैं, देखो साइन -1 और x, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। ठीक है भाई, तो इसका क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, उसके बाद आप बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स को याद कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स का है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोस इनवर्स की बारी आती है तो इसके अंदर सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ये क्या होता है भाई, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद कोट का बताओ, ये इनवर्स कोट इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, हाँ बताओ बताओ, 1 अपॉन एक्स। हाँ, शाबाश। उसके बाद अपने पास आता है कोशिकेंट का, डी बाई, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, मैं रफ कर रहा हूँ इस साइड वाले। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है भाई, कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या आएगा इसका फॉर्मूला, माइनस अपॉन। ठीक है भाई, ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। उसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करने होंगे, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स, ए की एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, इसका आएगा ए की एक्स को एज इट इज लिख देंगे और साथ में आ जाएगा log ऑफ ए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को इसका। 3 की पावर x, अगर आपको कुछ इस तरह की टर्म नज़र आती है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसको एक बार एज इट इज लिख देंगे 3x एज इट इज, उसके बाद log ऑफ 3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की x। ठीक है, ये क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3 की x।
तो ये थे अपने पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, अब इसके 2-3 बेसिक रूल हैं वो और देख लेते हैं। ये भैया आपको याद करने होंगे, जो +1 वाले हैं उनको दिक्कत आएगी अगर नहीं पढ़ा होगा +1 में। +2 में भी इनका यूज़ होगा, BA BSc में भी यूज़ होगा। तो क्या करें, एक बारी याद कर लें इनको। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन के, वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u + v, इसको कैसे लिखेंगे बताओ भाई। du by dx हाँ, du by ओके। उसके बाद आता है, जैसे अगर प्लस में हो अंदर फंक्शन और एक डिफरेंशिएशन दे रखा हो बाहर, तो क्या करेंगे, हर टर्म को प्लस के साइन के साथ अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे u को विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, प्लस में v है, प्लस का साइन v को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास d/dx ऑफ u इंटू v। इसको कैसे करेंगे बोलो भाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हाँ। तो फर्स्ट इसको मान लेते हैं आप फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, उसके बाद बोल सेकंड फंक्शन एज इट इज, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, कैसे याद करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये जो साइन ये लगाया है ना, इसका मतलब होता है कि आप इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक और है, अगर d/dx ऑफ u/v दे रखा हो भाई, इसको कैसे लिखते हैं बोलो भाई। सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला वो तो बाद में लिख के पहले ये लिखना, नीचे वाले का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। चलो एक बारी फिर से बोलो। u/v फंक्शन दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, नीचे वाले का, उसके बाद नीचे वाला एज इट इज, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये अपने पास भाई जर्नल रूल्स थे किसके, डिफरेंशिएशन के। ठीक है, ये यूज होंगे भाई आपके +1 की फिजिक्स के अंदर, +2 की फिजिक्स के अंदर, और उसके बाद BSc की फिजिक्स होगी, उसके अंदर भी ये यूज होंगे। अगर आप मैथ है आपके पास BA के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे भाई। अब आप चलते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब आप चलते हैं इंटीग्रेशन, साथ के साथ लिख लेना भाई। करें स्टार्ट। इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो साइन बता देते हैं आपको, ये सिंबल होता है भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो यही लिखना आपको कि अपने पास क्या होता है, सिंबल होता है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को बताया होगा क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट टर्म है, सेम फंडा है। इंटीग्रेशन का साइन होगा, कुछ टर्म होगी यहाँ पर, कुछ भी हो सकती है x y z, और लास्ट में कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, dx मिल सकता है, कुछ टर्म होगी dy मिल सकता है, और कुछ टर्म होगी dz मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। तो आप इससे क्या समझोगे, इससे ये पता लगेगा कौन सी टर्म वेरिएबल है और कौन सी टर्म कांस्टेंट है। dx है तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन करते हैं। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फंडा होता है। यहाँ पर आप क्या समझोगे, dy दे रखा है तो y वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है, अदर टर्म। यहाँ पर क्या समझोगे आप लोग,
जेड वेरिएबल, वेरिएबल क्या है जेड, और बाकी टर्म क्या है कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो अब आप देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। वो तो मिटो दिया। कोई दिक्कत को नहीं। अब आप देखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n और dx दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ भाई। एक पावर ऐड कर देंगे, n के अंदर एक पावर को क्या कर देंगे ऐड, और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड। फिर से देख लो एक बारी, अगर अपने को दे रखा हो x की पावर n और dx, ठीक है, ये दे रखा हो, इसका करना है डिफरेंशिएशन। कैसे करोगे, एक पावर ऐड कर देना और उसी से क्या कर देना डिवाइड, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी भाई। ठीक है, इसको क्या कर देना ऐड कर देना। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होती है, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा हो तो लिमिट गिवन होगी, कोई टर्म होगी। ठीक है, क्या करना है इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करोगे और फिर c की वैल्यू निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, c की वैल्यू आंसर के अंदर रख दोगे। ठीक है, ये आगे की बातें हैं भाई जो आप बाद में देखेंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि एक c यानी कांस्टेंट टर्म इसके अंदर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी भाई। इसके लिए एग्जांपल देखो, x4, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई आपको, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x5, यानी आपने क्या किया एक ऐड कर दिया पावर के अंदर, उसी से डिवाइड करना है, और प्लस में क्या आ जाएगा c, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। c क्या होता है भाई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म ये अपनी मर्जी से चलेगी भाई। इसको आप c भी मान सकते हैं, इसको आप log c भी मान सकते हैं, इसको आप e की c भी मान सकते हैं। जिस हिसाब से अपना आंसर आएगा कांस्टेंट उसी हिसाब से आएगा, ये अपनी मर्जी होती है भाई। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जिसने डिफरेंशिएशन कर लिया ना उसके लिए ये फॉर्मूले बिल्कुल आसान है भाई। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं भाई। x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। अब देखो डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये क्या होता है भाई मेरे पास सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं इनको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ इंटीग्रेशन और ये लिख दिया, ये ध्यान से समझना पॉइंट है। अगर मैंने सिंबल लिख दिया इंटीग्रेशन का फिर लिख दिया डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो रिजल्ट आता है ना उसके अंदर ना ही डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। एक बारी दोबारा सुन लो, मैंने वर्ड यूज किया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं भाई, मतलब अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन और साथ में इसके डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ तो इसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाते हैं भाई कैंसल आउट हो जाते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिख लो भाई। ठीक है, ये आगे करेंगे तब आपको डेरिवेशन वगैरह में करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा भाई। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। कैंसिल आउट हो जाते, लिख लो बोथ क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर कैंसिल आउट। उसके बाद आता है, अब देखो ये 1 क्या है भाई मेरे पास कांस्टेंट। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0, बट जब आप इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट का तो इसमें क्या करते हैं x। अगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, देखो 1 का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा s प्लस c। 1 का कर रहे हैं यानी कांस्टेंट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t प्लस c। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन क्या नहीं होता 0 नहीं होता, ये याद करना है अभी। कांस्टेंट का क्या होता है x, और इसमें क्या हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स। तो कुछ आइडिया इसका क्या आएगा साइन एक्स का? साइन एक्स का आएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। चेंज क्या था? जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या आता था, और कोस का करते थे तब क्या आता था, बट इंटीग्रेशन क्या होता है इसका उल्टा। उल्टे में कैसे? साइन का करेंगे माइनस कोस एक्स, और अब अगर मैं कोस एक्स का करता हूं तो क्या आएगा? कुछ आइडिया? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? कोस एक्स का। उसके बाद अपने पास आता है भाई सेकंड स्क्वायर का। अगर मैं आपसे कहूँ 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, या इसको कुछ इस तरह से देखो, अगर मेरे को करना हो सेकंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या आएगा? इसमें प्लस का रहेगा भाई 10x प्लस सी। ठीक है, अगर सेकंड स्क्वायर x का जब आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? इस चीज को याद करो d बाई डी एक्स। ठीक है, क्या था अपने पास 10x, तो इसका क्या आता था? ये होता है उल्टा। इस साइड इंटीग्रेशन ले लिया मैंने तो ये dx बन गया, और इस साइड मैंने क्या ले लिया? इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर dx क्या हो जाता है? आया कुछ समझ में? अपने को जस्ट क्या करना होता है, जो अपने पास फॉर्मूले होते हैं ना उसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। अगर ये डिफरेंशिएशन है मेरे पास किसका? 10x का, तो इसका क्या आता है? सेकंड स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास सेकंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 10x प्लस सी। तो कुछ आइडिया हो रहा होगा कि दोनों क्या है? अपोजिट है। और ये फॉर्मूले भी आप लोगों को याद करने होंगे। जिसने डिफरेंशिएशन के याद कर लिए उसको इंटीग्रेशन के याद हो जाएंगे। उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर x का, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि कोट x का डेरिवेटिव क्या होता था? कोसिकेंट स्क्वायर x कोट का, तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का कोट x। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कोट x का माइनस होता था साइन। ठीक है, कोट x में अपने पास होता था, कोट x का डिफरेंशिएशन करते थे तो अपने पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर आता था। उसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका? सेकेंट x और 10x का, तो इसका क्या आएगा भाई? इसका आएगा मेरे पास सेकेंट x प्लस सी। ठीक है, एक टर्म ऐड हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है कोसिकेंट और कोट x का, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x और कोट x। इसका क्या आएगा मेरे पास? इसका आएगा भाई ये माइनस का कोसिकेंट x प्लस सी, साथ के साथ माइनस का कोसिकेंट प्लस सी। उसके बाद ये बताओ भाई किसका डिफरेंशिएशन होता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका? तेज साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का था, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं इसी के सामने माइनस का साइन लगा दूं और इसको लिख दूं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता था? कोस इनवर्स एक्स का होता था। उसके बाद अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये किसका होता था भाई डेरिवेटिव के केस में? प्रॉपर बोलो, tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसको कर रहा हूँ भाई मैं रफ, लिख लो। तो इसको कर रहा हूँ भाई मैं रफ, स्क्रीनशॉट लेना है या लिखने हैं वो आपकी मर्जी है। पॉज करो वीडियो को, लिखो।
अपना लास्ट फॉर्मूला था डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, कोट इनवर्स प्लस, समझ में आवे फिर बोल दो, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा ही तो है। कोट इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या हुआ है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा है तो इसका। तो फिर ये बताइयो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1। अंकित बोल किसका फॉर्मूला भाई यो? तुम कोशिकेंट में तो माइनस को नहीं होता, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस, अगर इसी के अंदर मैं माइनस का साइन लगा दूं डिके, बोल भाई कोशिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद अपने पास 2-3 फॉर्मूले और आ जाते हैं। ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही होता है, ई की एक्स डी एक्स क्या होता है, ई की एक्स प्लस में क्या आ जाएगा सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, बताओ भाई इसका क्या होगा, log x साथ में ओके। मेरे पास है ए की एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ए की एक्स बाई log a प्लस सी। ए की एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ए की एक्स का तो इसको कैसे लिखते हैं, ए की एक्स और log ऑफ, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो ये कैंसिल, ठीक है, और इसको इस साइड ले आता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, इसको रफ कर दें यहाँ से। तो अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो इसको रफ कर दिया तो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ ए की एक्स का क्या होगा, ए की एक्स बाई log ए, साथ में क्या आ जाएगा। तो ये थे भाई अपने पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। उसके बाद आप चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसको लिख लो भाई एक बार। तो अब देखो ये जो x है ना a की पावर में होता है भाई, नीचे नहीं होता। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की x बाई log ऑफ a, ओके, साथ में आ जाता है c। तो इनको लिख लो भाई एक बारी। काटनी पड़ेगी आई थोड़ी। तो भाई इस पार्ट के अंदर अपन ने किया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और चैनल के ऊपर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के।